पीएमएवाई बेनिफिशियरीज जरा ध्यान दीजिए, जिन्होंने भी मकान के लिए अप्लाई किया है, इस वीडियो को शेयर करके हर जरूरतमंद तक पहुंचाइए, क्योंकि जरूरी बातें आप तक मैंने पहुंचानी और कुछ चीजें आपसे भी जाननी है। इसलिए वीडियो को आखिर तक देखिए। वक्त नहीं है तो आधी वीडियो देखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों, कुछ वक्त कबल सेक्रेटरी रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट पंचायती राज मोहम्मद एजाज असद साहब, जो कि काबिल अफसर है, एक रिव्यू मीटिंग उनकी जानिब से ली गई थी, जिसमें एडीडीसी साहिबान, एसीडी साहिबान, बीडीओ साहिबान और जो जरूरी अमला है पीएमएवाई के हवाले से काम करता है, उनको दावत दी गई थी और वो भी उस मीटिंग में शरीक हुए थे। शरीक होने के बाद 2 से 3 चीजों पर उस मीटिंग में फोकस किया गया। सबसे पहले मोहम्मद एजाज असद साहब ने उन्हें हिदायत दी कि जितने भी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत मकान सैंक्शन हो चुके हैं, जमीनी सतह पर अभी तक नहीं बने हैं, तो जनाब 30 जुलाई के अंदर अंदर उनको जमीनी सतह पर बनवा लीजिए। हिदायत जारी कर दीजिए, जो आप कर सकते हैं कीजिए, लेकिन इस जो टाइम ड्यूरेशन दी गई है उसके अंदर अंदर आपने करना है। और उन्होंने यह भी कहा कि जम्मू कश्मीर में 98% जो लोग हैं, 98% जो लोग हैं, उन्होंने मकान बना लिए हैं, सिर्फ 2% बाकी रह गए हैं, तो इस पे जल्द से जल्द काम किया जाना चाहिए। इसके अलावा अहम तरीन चीज पर उन्होंने तवज्जो दी, जो कि इस वक्त मरकज बना हुआ है बहस का, वो है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण 2.0 के तहत जिन लोगों ने मकानों के लिए अप्लाई किया था और फिर बाद में बहुत से मुस्तहिकीन को उस पीडब्ल्यूएल लिस्ट से ही बाहर कर दिया गया और फिर शोर उठा। शोर के बाद हिदायत जारी हुई। अब लेकिन सवाल यह है कि जनाब कब तक यह लिस्ट जारी होगी, और क्या आप मुतमईन हैं जनाब कि आपके इलाके में जो मुस्तहिकीन थे उनके नाम ऐड हो चुके हैं? क्या आपके इलाके में कहीं डोर टू डोर सर्वे तो नहीं हो रही है? इस हवाले से अपडेट जरूर दीजिए जनाब। बहुत से लोग कहते हैं, लेकिन मैं वाज़ेह कर दूं कि हम तब तक आवाज उठाते रहेंगे जब तक एक आम इंसान को जो जरूरतमंद है उसको मकान का केस नहीं मिलता है। बार बार हम आवाज बनेंगे, बार बार हम याद दिलाते रहेंगे। सेक्रेटरी साहब ने हिदायत दे दी है कि जनाब किसी भी मुस्तहिक का नाम नहीं रहना चाहिए और जो डिलीशन प्रोसीजर होता है उसको स्ट्रिक्टली कीजिए, ताकि कोई भी शख्स बेवजह उसका नाम ना कटे, क्योंकि हाउसिंग फॉर ऑल के नारे से पीएमएवाई ग्रामीण जो है वो दिया जाता है ताकि हर जरूरतमंद तक पहुंचे। लेकिन अगर बेवजह किसी का नाम कट जाता है तो वो गलत है और जो काटेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये तो ऊपर ऊपर से कहा जा रहा है, लेकिन जमीन पर क्या है, सबसे बड़ा सवाल यह है। आप जरा उसका जवाब दे दीजिए। किस इलाके से आप देख रहे हैं, वहां क्या सूरत हाल है, इसका जायजा लीजिए, हमें बताइए, क्योंकि बहुत वक्त गुजर चुका है। हो क्या रहा है कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। पहले बहुत से लोगों के नाम काटे गए, फिर यकीन दहानियां दिलाई गई कि नाम जो है वापस ऐड होंगे। वक्फा गुजर रहा है, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरी तो कम से कम समझ में नहीं आ रहा है। और बहुत से लोग आए रोज फोन कॉल्स, मैसेजेस, इनबॉक्स हो, व्हाट्सएप हो, अलग अलग जगह में मिलते हैं, यही कहते हैं कि जनाब क्या कुछ अपडेट है। बहरहाल अपडेट नहीं आ रही है, सबसे बड़ी फिक्र तो यही है। और कब पीडब्ल्यूएल, ये सवाल मेरा मुतल्लिका महकमा से रहेगा, कब पीडब्ल्यूएल आप जारी करेंगे? अब ये हर जिले में अलग अलग तरीके से काम होता है, काम एक ही है लेकिन तरीकाकार कभी कभी अलग तरीके से अपनाया जाता है, तो जरा उस हवाले से मुझे अपडेट कीजिए। लेकिन मैं फिर से कह दूं कि जब तक हर एक मुस्तहिक को उसका हक नहीं मिलेगा, हम आवाज उठाते जाएंगे, भले ही दिन की 2 वीडियोस हमें बनानी पड़े। लेकिन इसमें आपने भी हमारा साथ देना है, एक तो हमारी बात को हुकाम वाला तक पहुंचाने में और साथ ही साथ हर उस मुस्तहिक तक पहुंचाने में, ताकि वो इंश्योर करे। क्योंकि जनाब जब तक खुद हम खड़े नहीं रहेंगे, मुझे नहीं लगता है कि जनाब तब तक कुछ बन पड़ेगा। हमें भी ध्यान देना है, अपना फर्ज निभाना है और डिपार्टमेंट को भी चाहिए कि इसमें तेजी लाए जनाब। बहुत से लोग हैं जो मुस्तहिकीन है, रह गए हैं, तो सिर्फ यकीन दहानियों से काम नहीं बनता। कागज पे नाम लाइए, दिखाइए, ताकि लोग मुतमईन हों। बहुत शुक्रिया।